हे हेलो वेलकम टू मिशन, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज वीडियो नंबर 4 ऑफ सॉलिड स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग। इससे पहले हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखे थे। 3 वीडियोस अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये टॉपिक हमारा हो गया, यहाँ से हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पैकिंग एफिशिएंसी। इसको मैंने पर्पसली लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। 115 क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करने हैं ना। ये वीडियो बहुत लंबा होगा, ऑब्वियसली बहुत लंबा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा 2 घंटे का बनेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ सिखाने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन पे कैसे क्या अप्रोच लगाना है, और कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होगा, मैथमेटिकल जो पार्ट होगा, वो मैं आपके भरोसे छोड़ने वाला हूँ कि एटलीस्ट आप 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये तो आप भी कर सकते हो। किसी का डिवीजन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैंने किया है, जहाँ तक हो सकता है मैंने करने की कोशिश की है, सिंप्लीफाई करके देखने की। बट जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा कि आप खुद से कर सकते हो लास्ट में जैसे जैसे हम जाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा। वीडियो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा लंबा होगा, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। एंड वीडियो शुरू करूँ उससे सबसे पहले एक बात, आप लोग इधर उधर के बहुत सारे वीडियो शेयर करते हो, ठीक है, जहाँ बकवास होती है, जहाँ चिरी मेरी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इन 115 क्वेश्चंस में मैंने अपना बहुत टाइम लगाया है, बहुत मेहनत करी है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मैं एटलीस्ट आपसे यार ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले और एजुकेशन की अगर कदर करते हो, तो इस वीडियो को आप पक्का शेयर करोगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ इसको, ताकि जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े और लोगों को ये समझ में आए कि सिर्फ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके सीटी क्रैक नहीं होती है बॉस। मेहनत करनी पड़ती है। 1 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में 99 परसेंटाइल लाना इतना आसान नहीं है। यू नीड टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप अपना सपना अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे, शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम में, यहाँ वहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ शेयर करना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो हाइप वाला एक ऑप्शन आया है यूट्यूब पे, उसको जरूर सिलेक्ट करना, मुझे हाइप देना, ताकि ये वीडियो की रीच बढ़ सके। ना इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले इस पूरे 115 क्वेश्चन में, जहाँ पे हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर सेल और एफसीसी, जिसको हम सीसीपी कहते हैं, और एचसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं। अगर नहीं आता है तो मैंने 1 शॉट में सिखाया हुआ है, प्लीज वहाँ पे देख लेना। यहाँ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद ए और आर का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया कि 50% क्वेश्चन ना ए और आर के रिलेशन पे आए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ए और आर का रिलेशन आना चाहिए, सिंपल क्यूब के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पूछा जाता है एक्स ग्राम में, तो एक्स ग्राम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं सिंपल क्यूब बीसीसी एफसीसी में, डिवाइडेड बाय ए डेंसिटी इंटू ए क्यूब। नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर पूछा जाता है तो सिर्फ एन हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल का दूसरा फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इसके अलावा ऐसा नोटिस किया है कि लास्ट के जो 2024-25 जो 2 साल थे, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे। वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बारे में पूछा जा रहा था। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अगर मैं देखूं, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब में 52% होती है ना। मतलब जो एक क्यूब के अंदर, जो सिंपल क्यूब में जो पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वो 52% ऑक्यूपाई करते हैं टोटल वॉल्यूम, तो 52% ऑफ टोटल वॉल्यूम। बॉडी सेंटर में कितने करते हैं? 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम। देखो ये पैकिंग एफिशिएंसी है, अगर आपने इस नंबर को देखा होगा तो, ठीक है। एंड 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम इन एफसीसी। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए क्यूब इन्वॉल्व है, ए यानी एज लेंथ इन्वॉल्व है, और ये एज लेंथ में ना ये लोग क्वेश्चन घुमाते हैं। ये लोग क्वेश्चन आपको दे देंगे एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, और ऑप्शंस दिए होंगे सेंटीमीटर में। तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि अगर कहीं पे पिकोमीटर दिया है और अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻10 का कन्वर्जन यूनिट आता है। तो पिकोमीटर अगर दिया रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, नैनोमीटर दिया रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। एक पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी होती है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर कहीं पे 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, कहीं पे 2 पार्टिकल प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा सेल है, अगर एससीसी दिया है तो 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, बीसीसी दिया हुआ है तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना होता है, तो 2 पार्टिकल का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके अलावा √3 और √2 का वैल्यू बाय हार्ट कर लेना, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अपने को क्यूब रूट निकालना है। और अगर आप देखो यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर √2 है फॉर्मूले में, तो √3 √2 का वैल्यू अगर बाय हार्ट होगा तो राउंड ऑफ करने में बहुत मदद मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास ऑफ वन पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास अगर कभी निकालना होगा तो मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ना इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक और नोटिस। देखो एंट्रेंस में ना स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते। एंट्रेंस में मैटर क्या करता है? एंट्रेंस में मैटर करता है कि आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन निकालना है, ठीक है। उसमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते समय। तो यहाँ है ना बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ना राउंड ऑफ किया है। मतलब जैसे अगर कहीं पे 3.14 लिखा होगा,
डिवाइडेड बाई 3 लिखा होगा, तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसको 3 1 जा 3 करके इसको कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि 0.14 से मेरे आंसर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं राउंड ऑफ तब करूंगा जब मेरे 4 ऑप्शंस अलग अलग होंगे। अगर चारों ऑप्शन बहुत क्लोज वाले होंगे तो मैं ये राउंड ऑफ वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उस केस में इवन एक डेसिमल भी मेरे आंसर को चेंज कर सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ना क्यूब याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अपने को क्यूब निकालना पड़ेगा, ए क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्यूब्स लिखे हुए हैं, 1 से लेके 9 के क्यूब्स लिखे हुए हैं, प्लीज इन क्यूब्स को बाय हार्ट कर लेना, ये काम आएंगे आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है आपके पास, पेन और पेंसिल ले लीजिए, शांति से बैठिए आराम से और मुझे चुपचाप बैठ के सुनिए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं जहां तक हो सके आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ मेटेलिक एलिमेंट हैज क्यूबिक लैटिस। तो देखो याद रखना, ये क्यूबिक लैटिस में फॉर्म होता है। ईच एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 2 एंगस्ट्रॉम। एज लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अब एंगस्ट्रॉम दिया है और ऑप्शंस में अगर यहाँ देखोगे ये ग्राम सेंटीमीटर में है, ये ग्राम में, मतलब मुझे सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम की जगह मैंने सेंटीमीटर में 10⁻⁻8 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, मैं पेन ही ले लेता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा करना। ये -8 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ अ मेटल दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद द यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ द मेटल आर। 200 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है, देखो पहले क्वेश्चन देखो, उसमें से गिवन क्या क्या दिया है उसको निकालो और फिर उस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का सिंपल फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। गिवन मास आपको 200 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, 200 ग्राम में आपको पता करना है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू 2.5 आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। अब यहाँ ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, पर अपने को 2 × 10⁸ सेंटीमीटर लेके चलना है, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है, ऐसा सीजीएस यूनिट में। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ का क्यूब। ठीक है, अब यार देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 10⁻⁻8 × 3, 8 3 जा 24 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम, मैं स्टेप्स ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। तो ए क्यूब की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ से जो ए क्यूब की वैल्यू आएगी उसको मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब ये आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो 3 घंटे का बन जाए, जहाँ पे मैं आपको एक एक स्टेप लिख के कैलकुलेट करके दिखाऊं। ठीक है, तो मैंने कर दी, ये आपको एग्जाम में करना और ये आपको एग्जाम में 1 मिनट के अंदर करना है, 1 मिनट के अंदर। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है, फटाफट फॉर्मूला देखना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। 2.5 है, 8 है। अब देखो यहाँ नंबर्स के साथ कैसे खेलना है, कुछ क्वेश्चन में मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैं कैसे खेलता हूँ नंबर्स के साथ। यहाँ मुझे 200 दिख रहा है, यहाँ मुझे 2.5 दिख रहा है। 2.5 का मतलब था 5/2। क्या होता है, 5/2। तो अब मैं इससे क्या करूंगा, इससे फायदा मेरे को क्या हो गया पता है, अब ये 5/2 लिखने से मेरे को फायदा ये हो गया कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 नीचे आ गया और ऊपर 200 था, ऊपर 200 था। अब देखो ये डायरेक्ट मेरे पास 10 × 10⁻24 होगा, यानी 1 × 10⁻25 हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन बच गया मेरा। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने बचाया अपना, अब अगर आप यहाँ 2.5 × 8 करोगे, फिर उसको डिवीजन करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ आपको नंबर्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नंबर देख के मुझे समझ में आना चाहिए। 2.5 का मतलब होता है 5/2। ठीक है, 2.5 का मतलब 5 का आधा होता है ना, तो 5/2 होता है। तो यहाँ से 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 4 जा 20 आ जाएगा। 20 और 200 का डायरेक्ट मेरे को रिलेशन पता है, ऊपर 10 आएगा। 10 × 10⁻24 का मतलब 1 × 10⁻25। मेरा ऑप्शन क्लियर हो, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC बोला हुआ है, व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी होती है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होती है, एक पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 πr³। 4/3 πr³। कितने पार्टिकल्स होते हैं FCC में, 4 पार्टिकल्स होते हैं, 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको रीअरेंज करना है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, πr³ ऑप्शन C हो जाएगा। समझ में आया, कितना सिंपल था। देखो टारगेट है 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन BCC, सबसे पहली बात BCC दिया हुआ विद एज लेंथ ए का वैल्यू दिया, द रेडियस। अब यह तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे रिलेशन क्या लगेगा, 4r विल बी इक्वल टू √3 × a। 4r विल बी इक्वल टू, क्योंकि BCC का रिलेशन है। अब इसमें एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस आपसे पूछा हुआ है, मैंने कैलकुलेशन करके रख दिया है आपके सामने। रेडियस विल बी √3/4 × a, का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। अब आप देखो √3 का वैल्यू 1.73 है, 4.29 डिवाइडेड बाई 4, 4.29 को 4.3 ले लिया मैंने। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालने का जिम्मेदारी अब आपका है, देख लेना आंसर आपका निकल के आना चाहिए 1.86 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, देखो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसमें होती है, FCC में 74, BCC में 68 और सिंपल क्यूब में 52। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है ना, तो सबसे पहले FCC आएगा, फिर BCC आएगा, फिर सिंपल क्यूब आएगा। आई थिंक ऑप्शन C है ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। पहले नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला बताओ, x × डेंसिटी × a क्यूब।
इन 38.6 ग्राम, तो 38.6 ग्राम मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऑफ नोबल मेटल हैविंग डेंसिटी 19.3, डेंसिटी का वैल्यू 19.3 दिया है, एंड वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम दे दिया है डायरेक्ट, मतलब ए क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, बढ़िया बच गए। अगर वो एज लेंथ देते तो उसका फिर क्यूब करना पड़ता, तो यहाँ पर अपने को एज वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल दिया हुआ है 6.18, मैंने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 6.18 इंटू 10⁻23 को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ 38.6 था, मैंने देखो 38.6 19.3, तो 19 का डबल के अप्रॉक्स 19 का डबल 38 होता है, तो मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 2.68 को, इसको भी मैंने 6.18 को भी राउंड ऑफ करके मैंने 1/3 ले लिया, तो ये 1/3 आ जाएगा। 1/3 का वैल्यू 0.33 होता है, इंटू 10⁻⁻23 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +23 हो जाएगा, बरोबर है। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि 115 क्वेश्चन करने हैं, याद रखना, और आप बैठ के खुद से भी इनको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप ऐप में हो तो ऐप में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, ये सब कुछ लिखा रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो 0.33 आया, 0.3 में एक डेसिमल आगे करूंगा तो ये 22 हो जाएगा, तो 3.33 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। अब देखो यहाँ 6 पॉइंट है, यहाँ 6 पॉइंट है, यहाँ 3.2 है, यहाँ 3.2 है, पर यहाँ का पावर 23 है, यहाँ का पावर 22 है, तो मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, मुझे राउंड ऑफ करने में, इसीलिए मैंने बिंदास होकर राउंड ऑफ करा, क्योंकि एक तो पावर में भी फर्क है, तो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है 22 होना चाहिए, 3 पॉइंट के आसपास आंसर आएगा। 3 पॉइंट में 2 ऑप्शन थे, लेकिन इसका पावर 23 था, मेरा पावर 22 आ रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, 74% हिंदी क्वेश्चन। निकल क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। एज लेंथ ए का वैल्यू दे दिया है, रेडियस आपसे पूछा गया है, अगेन आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, ये √2, रेडियस निकालनी है तो √2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4, कैलकुलेशन आपके सामने मैंने कर रखा हुआ है, कैसे मैंने कैलकुलेशन किया आप देख लीजिएगा, ये 0.3524 को 4 से डिवाइड किया, 0.09 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर 0.126 आएगा। लॉजिक समझ में आया? अब देखो यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने कैसे 4 1 जा 4, 0.0 है, कैसे मैंने किया, वो कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूँ एक बच्चा अगर 12th में और सीटी में 99% या 90% लाने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो एटलीस्ट उसको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। आप आराम से बैठ के बाद में देख सकते हो मैंने कैसे कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी, ठीक है, हैविंग एटॉमिक रेडियस आर का वैल्यू दिया, एज लेंथ पूछा है, अगेन द सेम फार्मूला, 4r विल बी इक्वल टू √3 इंटू ए, एज लेंथ पूछा गया है, रेडियस आपको दे दिया गया है, रीअरेंज करो फॉर्मूले को, √3 का वैल्यू 1.73 मैंने रख दिया, 4 यहीं पे रखा, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 1.33 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर दिया हुआ है, कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करके देखो, अप्रॉक्सीमेटली आंसर 3 के आसपास आएगा, ये देखो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 3 के आसपास आ रहा है मेरा, यहाँ 3.07 है, मेरा 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं राउंड ऑफ करके चल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। ये 1.73 1.33 था, मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 3 के आसपास आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर विद रेडियस का वैल्यू दे दिया है, एज लेंथ पूछा गया है। यार 2020 वाले क्वेश्चन जो थे ना, 2000 मतलब 24 से पहले वाले ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो 4r विल बी इक्वल टू √3 इंटू ए, सेम फॉर्मूला, क्योंकि बीसीसी बोला है ना, बीसीसी का ए और आर का रिलेशन ये होता है, वैल्यूज को रीअरेंज करो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आपको आंसर यहाँ तक निकल के आएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, अब देखो मैथमेटिक्स के लिए रोना नहीं है, मैं पहले कह दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स के लिए रोना धोना नहीं करने का, अरे सर वही तो मेन था, वही तो सिखा दो, तो उसके लिए आप अलग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे मैथमेटिक्स सिखाना कि कैसे मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, देखो 1.86 था, 1.73 था, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1 भी मान लेता हूँ, तो आंसर 4 के आसपास रेंज में आएगा, 4 के रेंज में अगर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। समझ में आया? क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी टाइप क्रिस्टल, बीसीसी बना रहा है, एज लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है पिकोमीटर में, हमको आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहला काम है मुझे पिकोमीटर को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, और पूछा गया है रेडियस, तो रेडियस विल बी, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3a/4, तो √3 का वैल्यू 4 का वैल्यू, अब देखो यहाँ पे 300 पिकोमीटर था, मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, पिकोमीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन स्टार्टिंग में बताया था 300 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करो, देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कन्वर्जन यूनिट मैंने कैसे किया, ये रीअरेंज करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा, आंसर 1.29 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अ मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, एज लेंथ का वैल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है, विद डेंसिटी दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है 108 ग्राम में, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला था x अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब, x का मतलब 108 ग्राम, क्योंकि 108 ग्राम में पूछा गया है आपसे, डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी 8 ग्राम दी हुई है, 8 ग्राम दी हुई है, और ए का वैल्यू एज लेंथ का वैल्यू कितना दिया है, 3 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो मुझे एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, पहली बात तो सेंटीमीटर में, रीजन क्योंकि ये देखो ग्राम सेंटीमीटर ग्राम दिया हुआ है, तो मैं उसको सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में, मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया, सॉल्व कर दिया। अब आप बोलोगे मोलार मास 100 दिया, क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए ना, क्योंकि बच्चा कहीं तो कंफ्यूज होगा,
कहीं तो वो सोचेगा अरे मोलार मास दिया है, कोई तो उसका रीजन होगा, कोई रीजन नहीं है उसका, फालतू में दे के रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डेंसिटी दे दी है ना, डेंसिटी दे दी है तो मुझे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना। आंसर अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास आना चाहिए, कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको मिलेगा, कैलकुलेशन आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी लैटिस विद सेल एज ऑफ 500 पिकोमीटर, एज लेंथ दे दिया है 500 पिकोमीटर दिया, इफ द डेंसिटी सेंटीमीटर में है, देख रहे हो, तो मुझे सबसे पहले पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -10 का कन्वर्जन यूनिट आएगा। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ मेटल, नंबर ऑफ एटम पूछा है, अब नंबर ऑफ एटम पूछा ना तो x इंटू एन आएगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा था इसलिए सिर्फ x था, तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, पहले कह दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू एन डेंसिटी अपॉन ए क्यूब। x का वैल्यू कितना दिया है 300 ग्राम, 300 ग्राम में पूछा है। n का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स होते हैं। डेंसिटी उन्होंने 7.5 ऑलरेडी दे दी है। अब उन्होंने जो पिकोमीटर में दिया वो 500 पिकोमीटर दिया है और a क्यूब निकालना है, उन्होंने सिर्फ a दिया है, यही तो गड़बड़ कर देते हैं ना ये लोग। अब 500 पिकोमीटर है तो 500 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अब इसमें भी मैंने क्या दिमाग लगाया, ये 2 जीरो और यहाँ से इसको हटा दो तो ये -8 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 और ये -10, -8 हो जाएगा। -8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, ये देखो अलग हो गया। और 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब ना 5 5 25, 25 5 125, 125 यहाँ पे निकल गया। लॉजिक समझा। अब इसको मुझे सिर्फ सॉल्व करना था, मैथमेटिकल चीज़ें करनी है। 300/7.5 इंटू 125 इंटू 2, यहाँ पे इसको रीअरेंज करके सॉल्व करो। 6.4 इंटू 10⁻23 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द पैकिंग परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस एफसीसी में, तो एफसीसी में ऑक्यूपाइड स्पेस 74% होती है, तो अनऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी 26% हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 14, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस विद बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है। एटॉमिक रेडियस दे दिया है, एज लेंथ पूछा है और एज लेंथ भी नैनोमीटर में पूछा है, तो भगवान कसम यहाँ कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच गए। ठीक है, तो 4r विल बी √3 है ये कन्वर्जन यूनिट आएगा। अपने को क्या पूछा, एज लेंथ पूछा, ए पूछा है, तो आर का वैल्यू 17.32 एज इट इज रख दो। ए का वैल्यू आपसे पूछा है, रीअरेंज करो। और देखो ये तो और भी आसान हो गया यार, 17.32 1.732 √3 का वैल्यू, इसीलिए √3 का वैल्यू बाय हार्ट करने बोला मैंने आपको, क्योंकि कभी कभी वो कैंसलेशन करने में बहुत आसान हो जाता है। तब यहाँ से ए का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास आएगा, क्योंकि ये देखो ये 117 पॉइंट है, ये 1.7 है ना, तो ये 10 का फैक्टर आ गया यहाँ पे, तो ये आंसर 40 के आसपास आएगा। देखो आंसर 40 के आसपास, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी टाइप यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी बनाता है। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल का मतलब ए क्यूब का वैल्यू उन्होंने आपको दे दिया है, एंड द डेंसिटी आपको दे दिया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपसे पूछा गया है, x अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 36 ग्राम ऑफ प्योर सैंपल, 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 7.2 हो गया। ए क्यूब का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 24.99, मैंने इसको 25 कंसिडर कर लिया। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि देखो सब में डिफरेंस है, ऑप्शंस में। अब बोलोगे सर 2 है यहाँ पे, हाँ तो पावर में तो फर्क है ना, पावर में तो डिफरेंस है ना, हाँ तो राउंड ऑफ चलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 25 कर लिया, क्रॉस चेक करके इसको मल्टीप्लाई करो अच्छे से, देख लेना मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। आंसर इसका 2 इंटू 10⁻23 के आसपास आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी स्ट्रक्चर विद एज लेंथ दे दिया गया है, रेडियस पूछा गया है और यहाँ एफसीसी बोला है। एफसीसी का रिलेशन क्या है, 4r विल बी √2 इंटू ए। ठीक है, कन्वर्जन की जरूरत है क्या, नहीं, ये भी पिकोमीटर में है, ये भी पिकोमीटर में, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए और फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको। कैलकुलेशन करने में ऑब्वियसली टाइम जाता है। अब भाई जो बंदा मैथमेटिक्स नंबर से डरता है उसको कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। अब इसके लिए ही तो बोलते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब क्या, खुद से बैठ के नंबर्स के साथ खेलो, देखो कि मैं कैसे कर सकता हूँ नंबर्स को आराम से। तो टेबल्स बाय हार्ट करने की कोशिश करो, डेसिमल्स के साथ खेलने की कोशिश करो। वो वन शॉट वीडियो में ये सब में नहीं हो सकता, वो आप खुद से जब बैठ के करोगे तो ही वो पॉसिबल है। कोई टीचर कितना ही सिखा ले वो आपसे नहीं होने वाला। तो इस वैल्यूज में आर का वैल्यू निकालना है ना, एटॉमिक रेडियस, आर का वैल्यू निकालना, ए का वैल्यू दिया हुआ है, रीअरेंज करके सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। अ मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस टू बीसीसी, बीसीसी का है तो ए और आर का रिलेशन 4r विल बी √3 हो जाएगा। यहाँ एफसीसी था इसीलिए 4r इज √2a लिखा। अब इसमें हैविंग एज लेंथ का वैल्यू एंगस्ट्रॉम दिया है और क्वेश्चन पिकोमीटर में पूछा है। हाँ जी भाई साहब, तो यहाँ आप फंसोगे यहाँ पक्का फंसने वाले हो, क्योंकि ये दिया है एंगस्ट्रॉम में और आपको पूछा रेडियस। तो देखो मैं रेडियस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा √3 इंटू डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए। अब मैं √3 को √3 लिखता हूँ फिलहाल के लिए, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके दे रहा हूँ। अब ए का वैल्यू क्या करोगे, अब देखो 5 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है ना, 5 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, 5 एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में लिखते हैं। मीटर में
5 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 टू द पावर -10 मीटर, बरोबर। मुझे आंसर चाहिए पीकोमीटर में। अब पीकोमीटर का मतलब क्या होता है? -12 मीटर। पीकोमीटर का मतलब क्या होता है? -12 मीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -12 चाहिए ना मुझे यहाँ पे, यहाँ -12, तो क्या मैं इसको 500 कर सकता हूँ? 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर सकता हूँ, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? -12 मीटर हो जाएगा। और -12 मीटर का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर होता है। तो मेरा फॉर्मूला और भी आसान बन गया, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 500, क्योंकि ये जो टर्म है -12 मीटर, ये मेरा पिकोमीटर हो गया। अब यार ये तो बहुत आसान है ना, 500 डिवाइडेड बाई 4 करना है, ठीक है, 500 का 4 से डिवाइड करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है, चेक करके देख लेना, आंसर 216 के आसपास आना चाहिए। √3 की वैल्यू मैंने पहले बता दी है, 1.73 आप लेके चल सकते हैं। क्लियर है? अब कन्वर्जन देखा मैंने कैसे किया, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ये दिया हुआ है मीटर में कन्वर्ट किया, ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था, मैंने उसको मीटर में लिखा, मीटर से फिर उसको -12 कर दिया, और -12 का मीटर का मतलब ये पिकोमीटर ही हो गया। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी टाइप। देखो बीसीसी बोला हुआ है, एज लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस आपसे पूछा गया है, एज लेंथ का वैल्यू दिया है, रेडियस, तो ए और आर का रिलेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज आपको पता है कैसे इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 टाइप के जो क्वेश्चन है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीटी में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एचएस आपके टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर कुछ ज्यादा दिया नहीं है। बट देखो क्वेश्चन क्या है, एटम्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन एचसीपी। सबसे पहली बात तो एचसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी क्रिस्टलाइजेशन and in HCP lattice to form a molecule. Element A occupies 2/3 of tetrahedral void. तो 2/3 of tetrahedral void जो है ना वो A ऑक्यूपाई करता है, और जो B है ना फिर वो क्यूब बनाएगा, क्योंकि जब भी कोई क्यूब बनता है तो उसमें void तो होती है ना, void होती है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था याद करो, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मुझे बताओ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? डबल होंगी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। तो HCP में 6 पार्टिकल होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी? 12। पर मेरा जो A वाला मॉलिक्यूल है ना वो 12 के 12 टेट्राहेड्रल में नहीं है, 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, 2/3। तो अगर B वाला HCP बना रहा है, B वाला HCP बना रहा है मतलब उसके 6 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो A वाला 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में, 2/3 का मतलब हो गया 2/3 इंटू 12, तो ये रेशियो क्या निकल के आएगा? 3 4 12 होता है, 4 2 8 होता है, तो 8:6 आएगा। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 8, 2 3 यानी 4/3 का रेशियो आ रहा है, तो A4B3 का मॉलिक्यूल होना चाहिए, A4B3 ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे किया मैंने इसको? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड एज लेंथ ऑफ बीसीसी। बीसीसी का एज लेंथ कैसे निकालते हैं? ए निकालना है ना, तो 4/√3 इंटू आर, सिंपल, 4/√3 इंटू आर, ऑप्शन ए। समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 21, द एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल ऑफ जेनॉन इज 620 पिकोमीटर। पिकोमीटर में दिया और आंसर भी पिकोमीटर में, मतलब कन्वर्जन नहीं करना है। व्हाट इज द रेडियस पूछा है, एफसीसी बोला है, 4r विल बी √2 इंटू ए, आर का वैल्यू निकालना है, √2 1.414, 4r नीचे आ जाएगा, ए का वैल्यू 620 रख के सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा जेई लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है मुझे नहीं पता एक सीटी का बच्चा ये कैलकुलेशन कैसे कर पाएगा। अगर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कैसे कर पाएगा इसको? तो क्योंकि मुझे खुद को ही इसको सॉल्व करने में टाइम लगा, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा एक जो सीटी का बच्चा होगा वो इसको 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाते हैं जहाँ आपको फॉर्मूला पता है, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप रीड करो, कॉपर क्रिस्टलाइजेस विद एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, एफसीसी बनाता है, रेडियस का वैल्यू दिया है इतना पिकोमीटर, और आंसर सेंटीमीटर में, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर। डेंसिटी ऑफ कॉपर आपसे पूछा गया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलार मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल A³ इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोलार मास 63.55 दे दिया है, चलो। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होता है, चलो ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उन्होंने पूछा गया एवोगैड्रो नंबर, चलो 6 × 10⁻23, वो भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 6.022 हम नहीं लेते हैं, 6 × 10⁻23 लेते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? A³ की। भाई A³ कैसे निकालें? क्योंकि उन्होंने रेडियस दिया हुआ है ना, द रेडियस ऑफ कॉपर एटम दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कॉपर एटम, पर हमको तो A³ चाहिए। तो अब यहाँ पे 4 A और R का रिलेशन निकालना पड़ेगा एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए A और R का रिलेशन क्या है? 4r विल बी √2 इंटू ए विल बी 4/√2 इंटू आर।
तो a क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, √2 का क्यूब 2√2 और r क्यूब। अब इस वैल्यू को मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर 64/2 इंटू √2, 64/2 इंटू √2 और r क्यूब। अब रेडियस का जो वैल्यू दिया है वो पिकोमीटर में दिया हुआ है, कैन यू सी दिस इन पिकोमीटर। पहले तो मुझे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, देखो कितना घुमाया है क्वेश्चन को। यार डायरेक्ट a क्यूब दे देते तो, या चलो एटलीस्ट एज लेंथ दे देते तो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट मैं a क्यूब कर देता। अब यहाँ पे r दे दिया है और मुझे a क्यूब निकालना है, तो मुझे ये पूरा कन्वर्जन करना पड़ा, और उसमें भी उन्होंने नंबर कितना भयंकर दिया है, 127.8 पिकोमीटर, तो उसको -10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। तो 127.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर का क्यूब 64 2√2 यहाँ पे लिखना पड़ा। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ा। देखो भाई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज आपको समझाता हूँ। अब ये देख के ही मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन समझ में आ गया, फॉर्मूला भी पता है, रिलेशन भी हमने निकाल लिया, लेकिन इसके आगे जब मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो भाई टाइम लगेगा। और नंबर्स को देखो, 63.55, 127.8 का क्यूब, तो चलो ये क्यूब निकालने के लिए भी मैं उसको 1.27 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1.27 मतलब 2 डेसिमल पीछे लूंगा, तो ये हो जाएगा -8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -24, 8 3 जा 24, यहाँ हो गया 23 ऑलरेडी यहाँ पर था, ये देखो 23 ऑलरेडी यहाँ पे था, चलो ये तो कैंसिल हो गया। अरे पर फिर भी 1.27 का क्यूब निकालना है, 1.278 का क्यूब, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम आपको सॉल्व करने में इसको, ठीक है। इसको मुझे भी खुद को टाइम लगा सॉल्व करने में, जब मैंने कोई भी यहाँ पर सब कैलकुलेटर यूज नहीं किया, मैंने सब रफ वर्क में मैन्युअली बैठ के मेरे टैब में सब लिटरली चेक किया है कि अगर एज ए स्टूडेंट मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि आपको भी ये, जब आप सीटी का पेपर देने जाते हो तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, सीटी के पेपर में स्पीड मैटर करती है, तो मुझ में अगर वो स्पीड नहीं है तो मैं मेरे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो उतनी स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो यार पहले तो इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इसको रीअरेंज करूंगा। चलो ये 63.55 और 64 है, इसको तो मैं ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4√2 बचा, यहाँ पर आप देखो ये 6 है, ये 6 को मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पे 4 है, ये सब रीअरेंज कर सकता हूँ मैं, हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये दिक्कत देगा आपको, इसका क्यूब। तो भाई ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आपको मिल जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आसान दिख रहा है पर कैलकुलेशन लेंथी दिख रहा है, उनको लास्ट में करो। लास्ट में जब सब करके हो जाएगा तब जय माता दी तुक्का मार दो चाहिए तो, क्योंकि वैसे भी सीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्यूरेट आंसर निकाल सकता हूँ तो इसको लास्ट में सॉल्व करो, इसको ना टिक मार्क करके रख दो कि ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में करूंगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। समझ में आया? देखो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, आप क्रॉस चेक कर लो, वैल्यूज कहाँ से कैसे सब्स्टिट्यूट की समझ में आया। ए क्यूब निकालना यहाँ पे गड़बड़ था, तो ए और आर के रिलेशन से ए क्यूब निकल गया मेरे पास, मैंने वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद इसका सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था, जो मैंने करने की कोशिश की है सिंप्लीफाई करके। पॉज करके चाहिए तो एक बार देखो मैंने कैसे किया है, क्या किया है, ठीक है। आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, इवन दो क्वेश्चन ईजी है, कैलकुलेशन लेंथी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, लिथियम क्रिस्टलाइजेस इनटू बीसीसी, व्हाट इज द रेडियस अगर एज लेंथ दिया है। सेम बीसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन 4r विल बी √3 इंटू ए। आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस पूछा है और एज लेंथ यार, एज लेंथ भी पिकोमीटर में और ऑप्शन भी पिकोमीटर में, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। 24, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम, एज लेंथ का वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम दिया, रेडियस आपसे पूछा गया और सिंपल क्यूबिक सेल है, तो ए विल बी 2r, तो r विल बी a/2। ए का वैल्यू अब किस में आएगा, देखो ये एंगस्ट्रॉम में है और आंसर पिकोमीटर में है, फिर से वही फंस गए। तो पहले तो एंगस्ट्रॉम को मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब इस मीटर को, क्योंकि मुझे आंसर पिकोमीटर में निकालना है, तो मैं पहले उसको मीटर में रहने देता हूँ। 5/2 का मतलब कितना हो गया, 2.5, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया। अब मुझे पिकोमीटर में चाहिए, पिकोमीटर में लाने के लिए इधर -12 आना चाहिए, -12 मीटर होना चाहिए, ठीक है, -12 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दूंगा, 2 डेसिमल आगे करूंगा मतलब ये 250 हो जाएगा, 250 पर ये -12 मीटर का मतलब कितना होता है, पिकोमीटर, बरोबर है ना। -12 का मतलब पिकोमीटर होता है ना, तो आंसर 250 पिकोमीटर आएगा। देखो 250 पिकोमीटर, इसीलिए मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 में पहले ही बता दिया बॉस, ये कन्वर्जन यूनिट्स अगर आपको बाय हार्ट नहीं है तो आप तकलीफ में आ जाओगे। ये नोट करके मैंने लिखा हुआ, ये कन्वर्जन यूनिट सीख लो, कहीं पर भी -12 मीटर दिखेगा मतलब वो पिकोमीटर होता है, या -10 सेंटीमीटर दिखेगा मतलब वो भी पिकोमीटर होता है। और मोस्टली एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर ही आपको यूज होंगे, ये नैनोमीटर वाला जो है ना बहुत रेयरली यूज किया गया है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि एटम्स की जो रेडियस होती है वो या तो एंगस्ट्रॉम में या तो पिकोमीटर में होती है। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा,
द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल इज 3 नैनोमीटर, आर का वैल्यू दिया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला है, एज लेंथ पूछा है, सेम ए इक्वल्स टू 2r, एक ए का वैल्यू पूछा है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस नैनोमीटर में दिया है, आंसर मीटर में दिया है, यही फंसोगे आप। तो मुझे क्या करना है, रेडियस 3 नैनोमीटर था ना, तो 3 × 10⁻9 मीटर कर दिया, सॉल्व करो, 3 × 6 हो गया, सिंपल था। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, बीसीसी में तो 8 होता है, रट्टा मार के बाय हार्ट करने बोला था मैंने आपको, ठीक है। अगला 27, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नियोबियम आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना, तो x × n अपॉन डेंसिटी × a³, 0.5 ग्राम पूछा है तो ऊपर 0.5 आ जाएगा, n का वैल्यू बीसीसी बोला है ना, बीसीसी देखो बीसीसी, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, डेंसिटी दिया है क्या, डेंसिटी 9 दिया है, डेंसिटी 9 दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज 27 × 10⁻24, 27 × 10⁻24, चलो मतलब फॉर्मूला सही था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट सही कर दिया, पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, क्वाइट सिंपल, काफ़ी आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हो बाद में बैठ के, देखो पॉज करो, चेक कर लो मैंने कैसे किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूब में, तो 52% होती है, ऑप्शन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर इफ r इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन सिंपल यूनिट सेल, देन द वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल इन इट, वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा, देन वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, और सिंपल क्यूब बोला है ना, वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, ठीक है। अब ऑप्शन में ना a भी दिया है, r भी दिया है, तो 4/3 πr, r वाले जितने भी क्वेश्चन है r³ जिसमें है उसमें 4/3 π होना चाहिए, तो देखो ये r³ में 8 है तो ये नहीं होगा, 16/3 πr³ है तो ये भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ r है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बचेगा। अब नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी समझ में आ जाता है, पर अगर सॉल्व भी करना है 4/3 πr³ होता है, सिंपल क्यूब के लिए a और r का रिलेशन क्या होता है, a विल बी इक्वल टू 2r होता है, तो r विल बी a/2, तो मैंने यहाँ पर a/2 सब्स्टिट्यूट किया, a का क्यूब a³, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4/3 π यही रहेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, π/6 a³, समझा कैसे आया, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वन शॉट में मैंने आपको बताया भी था कैसे करना। What type of crystal structure from following has 52.6% packing efficiency? Simple cube, 52.6% पैकिंग एफिशिएंसी किसका होता है, सिंपल क्यूब, क्वेश्चन घुमा दिया है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या दिया, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नियोबियम आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नियोबियम, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन, हाँ ये देखो, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नियोबियम, सेम, ठीक है, यहाँ पे 0.5 ग्राम था, यहाँ पे सिर्फ ग्राम बदल गया है, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी 9 दी हुई है, यहाँ पर भी डेंसिटी 9 दी हुई थी, यहाँ पर यूनिट सेल 27 दिया था, यहाँ पर भी ये 2.7 का क्वेश्चन घुमाया है, सिर्फ क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है, वो सिर्फ वेट चेंज कर दिया है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2.43 हो गया, n का वैल्यू अभी भी 2 रहेगा, डेंसिटी 9 दी हुई है, और ये 27 पॉइंट, यहाँ देखो अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में तो 27 × -24 था, और यहाँ पे 2.7 × 10⁻23, तो यार सिर्फ वेट बदल दिया ना, वेट बदल दिया, ये कैलकुलेशन करके देखो मैंने सही किया है क्या, एक बार क्रॉस चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि ओम भट स्वाहा मैं करूं और तुमको आंसर दिला दूं। मुझे नहीं समझ में आता जो लोग आपसे कहते हैं 15 दिन में सीटी क्रैक कर लोगे, अरे कैसे कर लोगे क्रैक जब कैलकुलेशन आपको नहीं आता। एक एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने, सीटी क्रैक करने के लिए आपको कम से कम कैलकुलेशन ढंग से आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में कैलकुलेशन आता है। अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे, तो ये कैलकुलेशन तो आपको खुद से बैठ के करना पड़ेगा। ये 2.43 × 2/9 × 2.7, ठीक है, ये आप देखो मैंने इसको 27 और इसको अप्रॉक्स 1 ले लिया है, 2/9 को अप्रॉक्स लिया है। क्यों अप्रॉक्स लिया है, क्योंकि देखो ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है, कैन यू सी दिस, ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं अप्रॉक्स ले सकता हूँ। तो मेरे पास 2/9 बचा, 2/9 का मतलब 1/4.5, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.2, क्योंकि 1/4 कितना होता है 0.25 होता है, तो 1/4.5 कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, तो आंसर अप्रॉक्स 2 के रेंज में आना चाहिए, तो 2 के रेंज में मेरा आंसर आया। देखो मैंने दिमाग कैसे लगाया, समझ में आया। ये 2.43 2.7 था, अप्रॉक्स कैंसिल कर दिया इसको मैंने, 2/9 को 2/9 रखा, ये 4.5 हो गया। 1/4 कितना होता है, 1/4 इज 0.25, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो 4.5 होगा, तो ये मैंने कम कर दिया, इसको 0.5 हटा दिया मैंने यहाँ से, तो ये 0.2 कर दिया मैंने। 23 उधर ही था, तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट करूंगा तो 2 × 10⁻22, तो 2 × 10⁻22 मुझे एग्जैक्ट आंसर मिला। तो राउंड ऑफ करके भी आंसर निकल सकता है, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस में अलग अलग वेरिएशन होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा था, जहाँ मैंने आपसे बोला ना गड़बड़ हो जाएगा, कहाँ था एक क्वेश्चन है, मैंने कहीं और भी लिखा हुआ है, एक बहुत भयंकर सा क्वेश्चन था जो मुझे बहुत सरदर्द हुआ मुझे उस क्वेश्चन को देख के। ये कर लोगे खुद से, ठीक है। 32 फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एज लेंथ इज एक्सप्रेस a = 2r, सिंपल क्यूब के लिए, सिंपली तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है। एज लेंथ का वैल्यू दे दिया 336 पिकोमीटर, और ऑप्शन में भी पिकोमीटर में ही है, तो A = 2R, R विल बी A/2, 336 का 2 से डिवाइड कर दो, 168 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, लिथियम हैज BCC क्रिस्टल विद एज लेंथ इतना दिया है, BCC क्रिस्टल दिया है, एटॉमिक रेडियस पूछा है आपसे, तो यार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 4R विल बी √3 है, रेडियस का वैल्यू पूछा है, √3/4 × A, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे 35, इफ A इज द एज लेंथ ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देन द रेडियस इज गिवन बाय। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए A = 2R, तो R विल बी A/2, 0.5A, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। ठीक है 36 वाला क्वेश्चन मुझे बड़ा मजेदार लगा, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के, मतलब मुझे ऐसा लगा हाँ यहाँ थोड़ा सा जेई लेवल इन्होंने घुसाया है। कैसे? एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 60 हैज BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डेंसिटी इतना दिया है, एज लेंथ कितना होगा ये पूछा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास इंटू n, Na/A3। डेंसिटी दिया है क्या? नहीं, डेंसिटी दिया, डेंसिटी कितना दिया? 6 दिया, डेंसिटी 6 दे दिया, मोलर मास 60 दे दिया, BCC दिया है तो n का वैल्यू 2 हो गया, एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 हो गया। A³ आपसे पूछा है तो हमको A³ निकालना है भाई, तो रीअरेंज कर लो, A³ यहाँ रख दिया तो 60 × 2 वहाँ हो जाएगा, 6 × 10⁻23 × 6 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पे बाई 10 चला जाएगा। ठीक है, तो ये 20/6 हो जाएगा, ये हो गया 20/6। ठीक है, 20/6 × -23 ऊपर चला जाएगा, तो मैंने इसको 20/6 × 10⁻23 था ना, इसको -24 करके इसको 200 कर दिया, इसको 200 कर दिया। ठीक है, क्यों 24 किया सर आपने? क्योंकि दिमाग लगाओ, मुझे A³ है, मुझे A चाहिए, तो A जब मुझे निकालना होगा तो मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो -24 होगा ना, तो उसका क्यूब रूट में -8 आ जाएगा, 8 × 3 = 24, तो इसीलिए मैंने यहाँ दिमाग क्या लगाया, इसको 20/6 नहीं रखा, इसको -24 कर दिया। ठीक है, तो ये 200/6 हो गया, ये 200/6 है इंटू 10⁻⁻⁻24 है। ठीक है, अब मैं इसका लूंगा क्यूब रूट, तो ये देखो A³, अब 200/6 का जो आंसर आएगा ना वो 33.33 होता है, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब मैं क्यूब रूट लूंगा, तो A विल बी इक्वल टू 33.33 इंटू 10⁻⁻24 1/3, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो 24/3 तो -8 तो बाहर निकल गया बचा क्या 33.33 रेज टू 1/3। अब यार देखो क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो ना तो लॉग लगाया हुआ है, -10⁻⁸ बाहर आ गया, -8 कॉमन है सब सारे ऑप्शन में, मतलब फर्क कहाँ आएगा, इसमें आने वाला है। अब अगर मैं इसको लॉग लगाता हूँ तो लॉग का प्रॉपर्टी पता है ना, ये 1/3 नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या, log to the base 10 33.33 बचेगा। समझ में आया? तो ये मेरा ऑप्शन बन गया इंटू 10⁻⁻। अब देखो अगर कोई मैथमेटिक्स का बच्चा होगा बोलेगा सर ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ हम लॉग नहीं लगाते, कभी भी लॉग लगाएंगे तो एंटी लॉग लगाना पड़ता है, बट अब क्या करें, क्वेश्चन में ऑप्शन ही यही दिया हुआ, तो ऑप्शन के हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया। ऑप्शन के हिसाब से मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर लॉग आ जाएगा, अगर लॉग लगाता हूँ तो 33.33 बचेगा। लॉग का प्रॉपर्टी पता है ना, log to the base of 10 a raised to x होगा तो x नीचे आ जाता है और log to the base 10 of a बचता है। ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, तो ये मुझे यहाँ से आंसर मिला। ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, बट थोड़ा मैथमेटिकल एरर है मुझे ऐसे लग रहा है इस क्वेश्चन में है, क्योंकि डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते आप, लॉग लगा रहे हो तो एंटी लॉग भी लगाना पड़ता है या दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ता है, तो कुछ तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, बट ठीक है ऑप्शंस के हिसाब से मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ऑप्शन सी मुझे राइट लग रहा है। ठीक है, 37, एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर, एज लेंथ का वैल्यू दिया है पिकोमीटर में, ऑप्शन भी पिकोमीटर में, एटॉमिक रेडियस पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिमिलर है BCC के लिए 4R विल बी √3a, आप R का वैल्यू निकालो सब्स्टिट्यूट करके। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में 6 होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इफ द रेडियस, रेडियस दिया है, एज लेंथ पूछा है, A = 2R का फॉर्मूला लगेगा, एज लेंथ पूछा है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका डबल कर दो, 174 का डबल 348 होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ठीक है, 40, व्हाट इज द वॉइड वॉल्यूम इन द क्रिस्टल लैटिस BCC, BCC में वॉइड कितनी होती है, तो 68% ऑक्यूपाइड है तो 32% वॉइड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन BCC यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी होती है, 68। तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो उल्टा सीधा घुमा के दे दिया है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट रेडियस ऑफ मेटल एटम व्हेन इट फॉर्म्स BCC क्रिस्टल, रेडियस पूछा है, BCC क्रिस्टल बोला है, यूनिट एज लेंथ दिया हुआ है 145 पिकोमीटर, और आंसर भी पिकोमीटर में, और इन्होंने वाह बहुत बढ़िया यार सीटी वालों इस बार √3 की वैल्यू दे दिए, मन में आ गया दे देते हैं, मन में आया नहीं दे देते हैं। ठीक है, तो 4R विल बी √3 है, अपने को क्या निकालना है, कल रेडियस निकालना है, √3/4 × 145,
सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड बाई 4 कर दो उसको, मल्टीप्लाइड बाई 145, आंसर 62 के आसपास आना चाहिए। ये देखो 62 के आसपास मुझे आंसर निकल गया। क्वेश्चन रीड करना पहला पार्ट, फॉर्मूला लगाना दूसरा पार्ट, कैलकुलेट करना तीसरा पार्ट। 1 और 2 पार्ट मैं कर रहा हूँ, तीसरा पार्ट मैंने लिख दिया है, क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 43 भी मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि यहाँ पर भी डाटा दिया नहीं है, घुमा फिरा के ट्विस्ट करके दिया। कैसे, ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे शायद इसको नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ 0.5 ग्राम एलिमेंट, 0.05 ग्राम। पहली बात तो डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलार मास इंटू n अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू a क्यूब। ये तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मिंग BCC क्रिस्टल हैविंग एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, a का वैल्यू दे दिया है, एज लेंथ दे दिया है, वो भी किस में दिया है, पिकोमीटर में दिया है, और आंसर सब सेंटीमीटर में है। तो चलो a क्यूब लिखना मेरे लिए आसान है, 330 पिकोमीटर दिया था ना, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो -10 हो जाएगा, उसका क्यूब हो गया। एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है 6 × 10⁻23 होता है। मोलार मास नहीं दिया है क्या? नहीं, कहीं नहीं दिया। n का वैल्यू मुझे पता है 2 होता है। अब भाई अगर मुझे कहीं से मोलार मास मिल जाए ना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब ये मोलार मास कैसे निकालें? तो देखो क्वेश्चन, 0.05 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन दिस मेनी एटम्स। तो 0.05 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। अब थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, मोलार मास मतलब क्या? मोलार मास मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स का वजन। तो अगर इतने एटम्स का वजन इतना होता है तो 6 × 10⁻23 एटम्स का वजन कितना होगा? तो वो हमारा मोलार मास कहलाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा लॉजिक है ये। मोलार मास का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स का वजन। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स का वजन। तो अगर इतने ग्राम में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो इतने पार्टिकल्स का वजन कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 0.05 × 6 × 10⁻23 डिवाइड करूंगा, इसको रीअरेंज करूंगा, मुझे जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आया वो 93 के आसपास आया। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद देखो मैंने रीअरेंज करके रखा हुआ है। 23 को 21 कर दिया, क्यों? क्योंकि इसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कर दिया, 5 6 30 हो गया। फिर ये 2 मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 23 का 21 हो गया। 3.2 को 32 कर दिया तो यहाँ पर एक कम हो गया, वो 19 हो गया। अब 30/32 अप्रोक्सीमेटली आंसर 1 के आसपास आएगा, 9293 के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 30/30 नहीं है, 32/30 है, तो आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 10⁻2 बचेगा। फिर मैंने इसको रफ में कैलकुलेट करके देखा तो अप्रॉक्स 0.93 आ रहा था, तो इसको 0.93 × 10⁻2 करूंगा तो 93। तो मोलार मास भी मुझे मिल गया। अब यहाँ मैंने सारे वैल्यूज को देखो रीअरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये -24, तो देखो 3 इसको मैंने 6 लिख दिया है क्या? हाँ बराबर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल करके यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 × 10⁻23 हो गया। यहाँ पे 3.3 कर दिया मैंने, इसको 2 डेसिमल पीछे ले लिया तो -8 हो जाएगा। -8 हो जाएगा तो -8 का 3 कितना होता है? 24 होता है। अब 3.33 का क्यूब निकालना था, ये निकालना आसान। 330 का क्यूब निकालना टफ हो जाता है। 3.33 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। तो 3.33 का क्यूब जो निकल के आएगा अप्रॉक्स 36 के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है बराबर, तो 3.33 को आराम से निकल जाएगा, वो क्यूब भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 23 और 24 में -1 बचेगा, -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन कर लो, काफ़ी आसान है। मेन पार्ट यहाँ पे क्या था? मोलार मास निकालना। मोलार मास निकालना सीखना था, और वो मोलार मास के लिए ही ये पूरी लाइन यहाँ पे जो दी हुई है ना, ये पूरी लाइन मोलार मास के लिए ही दी हुई थी, जो बच्चों को समझ में नहीं आएगी जल्दी। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कौन सा फॉर्मूला होता है? कितने पार्टिकल होते हैं? तो ये होता है 4/3 πr3 यही होता ना। अब सिंपल क्यूब बोला है ना, तो ए और आर का रिलेशन लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ए दिख रहा है मुझे सब जगह। तो ए और आर का रिलेशन लगाएंगे तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा a/2, तो ये हो जाएगा 4/3 a/2 का क्यूब, तो ए का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझा मैंने कैसे लिखा? आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? a/2 लिख दिया, और a/2 का क्यूब हो गया, तो ए का क्यूब a क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, आर की भी रहने देता है यहाँ पे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, πa3/6, πa3/6। समझा कैसे किया? आई होप सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। अच्छा, मेरा गला खराब है, मुझे सर्दी हो गई है, तो प्लीज इग्नोर करना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम। 20 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं?
क्रिस्टलाइजेस टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ इतना दिया है, ये तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो ये कैलकुलेट खुद से करोगे। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होगा, x, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, x इंटू एन, डेंसिटी इंटू ए क्यूब। उसमें भी अगर आप देखोगे कि डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है आपको 9.8, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है, एज लेंथ का वैल्यू 340 पिकोमीटर दिया है, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है पिकोमीटर में, ठीक है। आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, सेम। अब देखो यहाँ तक जितने करते आ रहे हैं सेम फॉर्मूलेज में कन्वर्जन आता है अब आपको, ठीक है, ये करना पड़ेगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोला है ना, तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्स कितना बोला है, 20 ग्राम बोला है, एक्स का वैल्यू 20 हो जाएगा। कर लोगे इसको सॉल्व, इजी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स अब आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज इसको कर लेना बैठ के आराम से, ठीक है। 46, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इफ इट एग्जिस्ट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर विद एज लेंथ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ए क्यूब में एज लेंथ दे दिया ना 3 एंगस्ट्रॉम, और आंसर सेंटीमीटर में है, तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 8 3 24 होता है। ये तो चिंदी क्वेश्चन था, चिंदी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47, भाई ये बैड क्वेश्चन है, मैंने देखो बैड क्वेश्चन लिखा 47। क्यों बैड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स निकालना था। क्वेश्चन आसान है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है। कितने में निकालना है, 36 ग्राम में, चलो 36 लिख दिया। बीसीसी बोला हुआ है तो यहाँ पर 2 आ गया। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी 7.2 दी हुई है, चलो 7.2 आ गया। प्रॉब्लम कहाँ है पता है, एज लेंथ का वैल्यू 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 8 दिया हुआ है, 2.88 इंटू 10 टू दी पावर -8 रेज टू क्यूब, तो 8 3 जा तो 24 होगा, 24 ऊपर चला जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। भाई दिक्कत वाली बात, अच्छा ये भी सॉल्व हो जाएगा कैसे, 36 2 जा 72, तो यहाँ 2 बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा, मतलब 2 जा मतलब 0.2 आएगा यहाँ पे, तो ये 0.1 हो जाएगा। ये भी चलो समझ में आया। भाई इसका क्यूब 2.88 का क्यूब निकालना है, तो या तो आप वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियो देख लो कि किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, या तो कोई किसी ने तो दुनिया भर की निंजा टेक्निक के वीडियो बनाते हैं ना, तो किसी ने तो ये भी वीडियो बनाया ही होगा कि 2 नंबर 3 नंबर का क्यूब कैसे निकाले। जिसकी जरूरत है उसके वीडियो तो बनाते नहीं है लोग। जो नॉनसेंस वाले टॉपिक है, स्ट्रैटेजी, दुनिया भर की स्ट्रैटेजी के वीडियो बने पड़े हैं, दुनिया भर के 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में सब डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। ये सब वीडियो बनाओ ना जिनके अंदर आपको ये सब कैलकुलेशन की स्टेप सिखाई जाए। ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में, मैं ये सब बनाऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स की, अगर ऐसे नंबर जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना उसकी मुझे ट्रिक आती है। इवन 3 नंबर का क्यूब निकालना भी मुझे आता है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना, अगर कल को मैं कह दूं 34 का क्यूब निकालो कितना होता है, ये भी मुझे आता है। मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करना चाहता पर्पसली, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हर चीज़ का ट्रिक्स नहीं बताना चाहता मैं, मैथमेटिकल ट्रिक, बट मैं सेपरेटली कभी वीडियो बना दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रिक्स होते हैं। पर देखो जरा यूट्यूब पे कोई अच्छा बंदा, कोई MHT CT कैटेगरी का टीचर किसी ने अगर ऐसे कोई वीडियो बनाए होंगे, आप उनसे देखो जरा, सर्च करो कितने लोगों ने बनाए, ठीक है। ये सब ट्रिक्स अपने को चाहिए होती है, कोई मैथ्स का टीचर जिसने बनाया हो तो उससे पता चलेगा। तो इसलिए मैंने इसको बैड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला है। रीजन भाई ये कैलकुलेशन कर, क्यूब निकालना बहुत बच्चों को नहीं आता है, तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। वैसे निकाल सकते हो बिकॉज 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो लोग ये भी लॉजिक लगाएंगे 2 का, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं सर, राउंड ऑफ, चलो राउंड ऑफ भी कर लो तो आंसर 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, पर आंसर 23.88 आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स ठीक है। अगर अप्रॉक्स अंदाजा भी लगाते हो तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है इस क्वेश्चन की, प्रॉब्लम देखो 23 23 23 23, अरे 23 तो हमको भी मिल गया, चलो 24 की जगह 23 हो जाएगा, पर नंबर्स देखो 4.19, 4.61, 4.92, कितने करीब के नंबर हैं। अगर तुमने यहाँ थोड़ी भी झोल करी, कुछ भी राउंड ऑफ करा, जैसे 2.8 का एक्चुअल क्यूब जो होता है ना वो 23.88 होता है, अगर इसको राउंड ऑफ करके 3 ले लिया तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। देखो 23 27 में फर्क है, आंसर रॉन्ग आएगा आपका। और आंसर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, 19 की जगह देखो 6192, ये बहुत तीनों करीब के नंबर हैं। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बैड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला। भाई इस क्वेश्चन से दूर रहना ही जरूरी है, क्योंकि इन नंबर का कैलकुलेट करके आंसर निकालना टफ पड़ेगा। ये लास्ट में करना जब आपके पास काफी टाइम बच गया हो, सारे क्वेश्चन करके हो गए हो और आपको लग रहा है कि फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, कैलकुलेशन बाकी है, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। 48, फाइंड द एज लेंथ ऑफ BCC यूनिट सेल। रेडियस दिया है, एज लेंथ पूछा है, रेडियस दिया है, एज लेंथ पूछा है, रीअरेंज करके सॉल्व कर लेना, आंसर निकल जाए, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना, 4r विल बी √3 इंटू a। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एन एलिमेंट ऑफ BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज एज लेंथ, एज लेंथ दे दिया है, रेडियस पूछा है, एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। परसेंटेज अनऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूब, अनऑक्यूपाइड कितना होता है 47, ऑक्यूपाइड कितना होता है 52,
52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होती है, तो अनऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी? 48 ना, मतलब राउंड ऑफ करके 48 का तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम व्हेन इट्स बीसीसी स्ट्रक्चर। एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछा है, एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। 52 कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन बीसीसी। यहां से अब क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। इन बीसीसी इफ द रेडियस, भाई एक एटम की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। बीसीसी में टोटल कितने एटम्स होते हैं? 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ बरोबर दिया है सेंटीमीटर में। अब तो बस सब्स्टिट्यूट करना है। 4/3 पाई का वैल्यू सब। अब देखो यहाँ ना मैं एक दिमाग और करूंगा, मैं क्या करूंगा पता है? पाई का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है? 3.14। तो मैं 3 और 3 को कैंसिल कर दूंगा, 0.14 को इग्नोर करूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखो आंसर्स में सब 22 है, लेकिन यहाँ देख रहे हो फर्क है, नंबर्स में फर्क है, तो 0.14 को इग्नोर किया जा सकता है। 3 × 10⁸ का क्यूब बोला था, तो ये भी निकालना बड़ा आसान है। कैसे? 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ये 2 वहीं पे रहेगा, 4 वहीं पे रहेगा, 3 3 कैंसिल है, इसको रीअरेंज करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, समझ में आया? 52 आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो आप अगर इसमें देख करना चाहते हो, देखो मैंने दिखाया कैलकुलेशन। ठीक है, 52 हो गया। 53 व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल व्हेन मेटल फ्रॉम बीसीसी क्रिस्टल। रेडियस दिया है, एज लेंथ पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 54 कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी। बीसीसी का टोटल वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2, क्योंकि एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना होता है, 2 पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा? इंटू 2, क्योंकि बीसीसी बोला है। तो ये तो सिमिलर फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन है जो हमने यहाँ किया था 2023 वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, एज लेंथ का वैल्यू कितना दिया? अब यहाँ 4 × 10⁸ दिया है, यहाँ पे 3 × 10⁸ दिया था, बस नंबर चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, तो शिफ्ट अलग हुई होगी। 55 हाँ ये क्वेश्चन देखो। A compound made of element A and B from FCC structure, ठीक है। Atoms A are at the corner, A लोग कॉर्नर पे हैं, and the B atoms are present at the center of face, B फेस सेंटर पे। अब देखो आपने अगर मेरा वन शॉट वीडियो देखा होगा, कॉर्नर का कितना पार्ट होता है? 1/8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो जो A होगा ना 1/8 × 8 होगा। B कहाँ होता है? फेस पे। कितने फेस होते हैं? 6। और जो फेस पे होता है उसके कितने पार्टिकल अपने होते हैं? हाफ। तो हाफ × 6 होगा। वन शॉट वीडियो में सिखाया है मैंने ये ऐसे इस तरीके से। एक मुझे याद है मैंने पीपीटी बनाई थी, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कॉर्नर 8 होते हैं, तो यहाँ पर 1/8 होगा। फेस जो होता है 6 होता है, उसका हाफ होता है। मैंने इवन एज पे भी बताया था, एज का 1/4 होता है, याद है? करवाया था मैंने। तो ये तो 1/8 × 8, हाफ × 6, 2 3 6, 1/3 का रेशियो आएगा। 1/3 मतलब A1B3 ऑप्शन। देन व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिल्वर मेटल। अब देखो ये क्वेश्चन ना ऐसा है ना, मतलब दलिंदर सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को याद है कि सिल्वर कौन से टाइप का सेल बनाता है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। जैसे पोलोनियम मुझे पता है, पोलोनियम बनाता है सिंपल क्यूब। कैसे पता है? लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना एक लिस्ट बना के दी थी, अगर आपको याद है, मैंने टिक मार्क भी करवाया था। तो जो ये सिल्वर होता है ना, ये एफसीसी बनाता है। एफसीसी बनाता है तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको पता होगा कि सिल्वर क्या बनाता है। अगर आपको नहीं पता सिल्वर क्या बनाता है, भूल जाओ, नहीं होगा आपसे। अगला क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। 57 फाइंड द रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इन सिंपल क्यूबिक। एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछा है, सिंपल क्यूब बोला है। सेम फॉर्मूला, सिंपल क्यूब A = 2R, R विल बी A/2, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेगा। अब देखो 2023 के क्वेश्चन कितने इजी हो गए। कैलकुलेट द एज लेंथ, एज लेंथ बोला है, बीसीसी स्ट्रक्चर बोला है, रेडियस दिया है। अब यहाँ कन्वर्जन आएगा, पिकोमीटर में है, सेंटीमीटर में बोला है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, -10। और क्या निकालने बोला है? एज लेंथ बोला है, तो ए का वैल्यू निकालने बोला है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, और बीसीसी दिया है। फॉर्मूला ढंग से लगाना, बीसीसी है तो √3, यहाँ एफसीसी है तो √2। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन नीचे। फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम इन एफसीसी हैविंग एज लेंथ 393 दिया है, रेडियस पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट एज लेंथ इन बीसीसी। बीसीसी में एज लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 4R √3a, ए का फॉर्मूला 4/√3, सिंधी क्वेश्चन। 61 कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। रेडियस का वैल्यू दिया है, एज लेंथ पूछा है, डबल हो जाएगा, 167 का डबल करके देख लो। फाइंड द रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इन बीसीसी, एज लेंथ। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अब। ठीक है, 2023 में देखो, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ बीसीसी, अगर रेडियस का वैल्यू दिया है, बीसीसी रेडियस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। क्यों? क्योंकि एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
और BCC में कितने एटम्स होते हैं? BCC में 2 एटम्स होते हैं, तो इंटू 2। अब इसमें भी जो रिलेशन देख रहे हो ना उसमें A क्यूब आया हुआ है, कैन यू सी दिस? तो मुझे करना क्या पड़ेगा? A और R का रिलेशन लगाना पड़ेगा अभी यहाँ पे। तो R क्यूब की जगह √3/4 इंटू A द होल क्यूब। √3 का क्यूब कितना हो गया? 3√3। 4 का क्यूब 64, A क्यूब। 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, पाई वहीं रहेगा। अब इसको फिर मैंने री एडजस्ट करके कैंसिल करके निकाला, आंसर आपका ये निकल गया। एक बार चेक करो मैंने कैसे कैंसिल किया। जैसे 4 1 जा 4, 4 16 जा यहाँ कर दिया, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कर दिया, तो पाई √3 A क्यूब, पाई √3 A क्यूब, और नीचे 8 बचा, नीचे 8 बचा। सिंपल था। 64 डन। 65, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन FCC? 12। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक रीड कर लेना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम इन मेटल इन FCC यूनिट सेल। एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछा है, FCC बोला है। FCC का फॉर्मूला लगा लो, आंसर निकल जाएगा। What is the atomic radius of an element in BCC crystal with edge length of unit? edge length दिया है, रेडियस पूछा है, BCC बोला है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। आप देखो मैं यहाँ आते आते ना इतना थक गया था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कैलकुलेट करने का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कर लिए ना फॉर्मूला लगा के। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। 68, ये अच्छा क्वेश्चन था। इन अ क्रिस्टल सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म्स HCP लैटिस। Y वाले HCP बनाते हैं, यानी 6 पार्टिकल होंगे, 6 पार्टिकल होंगे, ठीक है। एंड एटम्स ऑफ एलिमेंट X, X वाला जो है ना वो 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, 1/3 टेट्राहेड्रल। अब मुझे पता है टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा डबल होती है, तो अगर 6 पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगी, 12 होंगी। तो 6 is to 1/3 into 12, तो 6/4 बचा, यानी 3/2। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे मालूम है? Y3 X2। हाँ, पर क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, पहले X दिया फिर Y दिया, और बताते समय पहले उन्होंने Y के बारे में बताया फिर X के बारे में बताया, पहले Y बताया फिर X बताया, समझ रहे हो? तो 3/2 जो है ना उसमें 2X का है और 3Y का है, ये ध्यान देना। तो X2 Y3 ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल? सिंपल क्यूब में 52% होता है, 0.52, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 70 है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले मैं लंबा वाला तरीका बता देता हूँ, मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का वॉल्यूम बताओ कितना होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, अगर उसका वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो भाई वॉल्यूम एक पार्टिकल का कितना होता है? 4/3 पाई R क्यूब। अब मैं R की जगह A और R का रिलेशन लगाऊंगा, ठीक है, उससे मुझे A क्यूब मिलेगा। A क्यूब का मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो एक तो तरीका ये हो गया, 4/पाई रखूंगा, √2 इंटू A/4 कर दूंगा। A और R का रिलेशन पता है ना फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है, तो उसमें A और R का रिलेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो A का √2 का तो ये 2√2 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, A क्यूब वहीं के वहीं रहेगा। अब इसमें भी कैलकुलेशन आसान है, 4 1 जा 4, 4 16 जा यहाँ हो जाएगा, फिर ये 2 1 जा 2, 2 8 जा यहाँ हो जाएगा, और 3 और 3 तो मैं वैसे ही कैंसिल कर दूंगा पाई की वजह से। तो नीचे 8 बचेगा, ऊपर √2 इंटू A क्यूब बचेगा, तो ये पाई देखो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे √2 का वैल्यू 1.41, A क्यूब का वैल्यू कितना दिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना दिया है? 5 × 10⁻23, 5 × 10⁻23 दिया हुआ है, और नीचे 8 बचा है, नीचे 8 बचा। अब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे, आंसर आपका मिल जाएगा, बड़ा आसान है। तो एक तो तरीका ये है, इसमें ना एक और तरीका है, और वो एक और तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, FCC में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? 74%। मतलब जो 4 पार्टिकल हैं वो मिलकर 74% ऑक्यूपाई करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल कितना हो गया? 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो 4 पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 74 मतलब 0.74 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 5 × 10⁻23 तो 4 पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो इतना होता है। तो मुझे बताओ एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा? ये लॉजिक समझा? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है FCC की? FCC की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो 4 पार्टिकल होते हैं FCC में, तो चारों पार्टिकल मिला के 74% जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम का। तो 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो 74% का मतलब कितना हो गया? 0.74 ऑफ टोटल वॉल्यूम, 5 × 10⁻23, 4 पार्टिकल। तो एक पार्टिकल का कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल का हो जाएगा 0.74 डिवाइडेड बाई 4 × 5 × 10⁻23। अब इसको कैलकुलेट करके देखो आंसर कितना आता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद मैं रफ में मैंने जो कैलकुलेट मारा था दैट वाज 0.92 अप्रॉक्स मेरा कुछ आंसर निकल के आ रहा था
इंटू 10 टू दी पावर -23 आएगा। अब ये आसान है यार, 0.74 को 0.75 भी अगर मैं कंसिडर करता हूँ, 75 का मतलब होता है 3/4, 4/3, 3/4 हो जाएगा, 3/4, तो ऐसे हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये इंटू 5 यहीं रहेगा, ये नीचे वाला 4 एज इट इज़ रहेगा, तो 5 3 जा 15 हो गया, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये देखो ना, ये 15 डिवाइडेड बाई 16 तो आप आराम से कर सकते हो, अप्रॉक्स 0.92 के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि एक ही नंबर का फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आया, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू दी पावर -23। एक ये तरीका है सॉल्व करने का कि भाई एक पार्टिकल का वैल्यू बता दो, अगर टोटल वॉल्यूम दी हुई है तो 4 पार्टिकल की वॉल्यूम 74% थी टोटल वॉल्यूम की, तो एक पार्टिकल की वॉल्यूम इतनी होगी। एक तो तरीका ये है, दूसरा है ये वाला तरीका। अगर ये वाला तरीका, लंबा वाला तरीका यूज करते हो तो इसमें आंसर अप्रोक्सीमेटली 8.8 के आसपास मेरा निकल के आ रहा था, 8.8। तो इसमें भी मैं बोल सकता हूँ ठीक है, आंसर आया मेरा 8.8 के आसपास, और 8.8 के आसपास में और कोई ऑप्शन है ही नहीं, 9.2 वाला मेरा एक ऑप्शन है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ये राइट अप्रोच नहीं होगा। हम आने वाले टाइम में ये वाला फॉर्मूला, इसका जो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये ऑल्टरनेटिव मेथड ही हम यूज करने वाले हैं। ये हर जगह मुझे हेल्प करेगा ऑल्टरनेट। तो इसीलिए अगर आप देखोगे स्लाइड नंबर 1 जब मैंने आपको दिखाई थी फॉर्मूला लिस्ट वाली, फॉर्मूला लिस्ट की स्लाइड नंबर 1 अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ लिख के दिया था, चलो पीछे, ये देखो, वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल इज दिस मेनी % ऑफ टोटल वॉल्यूम। ये इसीलिए लिख के दिया था क्योंकि 2024 के बाद ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे, सडनली ऐसे क्वेश्चन बढ़ गए। 2024 से पहले देखो अब तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे टोटल वॉल्यूम वगैरह ये सब आया था। ये 2024 के बाद से ही ये इस टाइप के क्वेश्चन, देखो 2024 यहाँ से, जब 2024 23 24 23 24 23 23 23 24 24 के बाद ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए। तो ये अप्रोच अब हम यहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ पार्टिकल इन एफसीसी of the unit cell if the total volume, if the volume of the unit cell, volume of a unit cell दिया है, देखो सेम फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दिया है, और क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल पूछा है, तो सेम फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 0.74 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल कितना दिया है? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि एक पार्टिकल का वॉल्यूम पूछा ना, वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, समझा? तो 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो 74 0.74 इंटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 4, सिंपल। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, गुड, कर लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 72, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल इफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज दिस। अब देखो इसमें भी मैंने क्या किया ना, पहले पर्पसली ये लंबा वाला फॉर्मूला लिखा है ये समझाने के लिए। ये देखो वॉल्यूम, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 पार्टिकल, फिर आर क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आर की जगह, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके ये वाला मेरा आंसर आया। अब दूसरा तरीका बताओ क्या है इसमें? दूसरा जो हम लोग अब तक मेथड पढ़ते हैं, जो हमने नया पढ़ा, ऑल्टरनेटिव, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बताओ क्या है? बीसीसी में सारे एटम्स मिला के कितनी % वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 68%। तो टोटल वॉल्यूम इज 68% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल। वॉल्यूम विल बी 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम, बरोबर। अब यहाँ एक पार्टिकल का नहीं पूछा है तो मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ एक पार्टिकल का पूछ रहा था, इसलिए टोटल वॉल्यूम जो थी उसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ा मुझे, समझ में आया? यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स पूछा है, मतलब सारे एटम्स मिला के कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 68% का मतलब 0.68, और टोटल वॉल्यूम कितनी दी हुई है? टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -22। सॉल्व करके देखना, इसका आंसर भी सेम आएगा। समझ में आया? तो ये दो मेथड मैंने पर्पसली इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। इन केस अगर ये वाला मेथड भूल जाते हो तो ऊपर वाला मेथड जो हमारा लॉन्ग कट वाला मेथड है वो याद रहेगा, ठीक है। ये 68% वाला टोटल वॉल्यूम तो बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी वॉइड वॉल्यूम, फाइंड दी वॉइड वॉल्यूम ऑफ बीसीसी। अब मुझे बता बीसीसी में कितनी % जगह पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं? 60%। तो वॉइड्स कितनी ऑक्यूपाई करते हैं? 32%। तो 32% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो वॉइड्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 30। आप देखो ये क्वेश्चन मस्त 2024 का घुमाया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम पूछा था, दैट वाज 68%। यहाँ पूछा है वॉइड का वॉल्यूम बताओ, तो वॉइड का वॉल्यूम तो 32% होता है, 32% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो 32% मतलब 32% ऑफ टोटल वॉल्यूम मतलब 0.32, और टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1.5। देखो यहाँ पर भी 1.5 था, क्वेश्चन घुमा दिया है बॉस। तो
तो 1.5 इंटू सॉल्व करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.3 ग्राम मेटल इफ इट फॉर्म बीसीसी। अब अरे डेंसिटी, आइए देखो 2024 में इन्होंने क्या कर दिया पता है, ये जो नंबर ऑफ एटम वाले थे ना उसमें ए डेंसिटी इंटू ए क्यूब देना शुरू कर दिया। पहले नहीं दे रहे थे ना, इससे पहले वाले में ए क्यूब ए निकाल दे रहे थे, डेंसिटी दे रहे थे। अब इन्होंने इसके बाद देखना, इन्होंने ए इंटू डेंसिटी इंटू ए क्यूब देना शुरू कर दिया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0.3, क्योंकि 0.3 ग्राम में निकालना है। एन का, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है बीसीसी बोला है, तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी इंटू ए क्यूब का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है, डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल लो यार, चिंदी क्वेश्चन है ये तो आराम से हो जाएगा, समझा। 75, कैलकुलेट द वॉइड वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वॉइड वॉल्यूम कितनी होगी 48%, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितनी होती है 52%, तो 48% ऑफ टोटल वॉल्यूम 0.48 टोटल वॉल्यूम दी हुई है, सॉल्व करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा। मजेदार है ना ट्रिक, अच्छा है ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इफ द रेडियस, ये तो बड़ा सिंपल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता करना है अगर रेडियस ऑफ पार्टिकल 400 पिकोमीटर दिया। अब मुझे पता है वॉल्यूम इज ए क्यूब, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं पूछा है, सिंपल पार्टिकल का वॉल्यूम पूछ रहे थे तो 4/3 पाई आर क्यूब था। यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। अब ए तो दिया नहीं है लेकिन रेडियस दिया है, तो ए और आर का रिलेशन पता है ना, क्या होता है ए और आर का रिलेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ए इक्वल्स टू 2r, तो ए इक्वल्स टू 2r, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, देखो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, तो 8 हो गया, आर क्यूब तो 8 इंटू आर क्यूब मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, कैसे किया समझा, 400 और -10 था ना, तो इसको 4 कर दिया, इसको -8 कर दिया, -8 इंटू 3 24 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, 8 इंटू 64 512 होता है इंटू 10 to the -24 था, 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट करते ही 22 हो गया, सॉल्व, समझा। फिर 77, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इफ द रेडियस ऑफ एटम इज दिस। तो ऑल एटम, कितने एटम होते हैं, एक ही तो एटम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक ही एटम होता है ना। और यहाँ देखो इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चलेगा, ये परसेंट वाला फंडा लगाना है, इनमें यूनिट सेल का वॉल्यूम दे के रखेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम, यहाँ यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया था क्या, नहीं, टोटल वॉल्यूम पता करना था ऑल एटम्स का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, रेडियस दिया हुआ है, मतलब रेडियस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टी। इसीलिए मैंने, आप देखो, आप सोचो मैंने ये 2 मेथड क्यों करवाए, क्यों ये 2 मेथड करवाए, अगर वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम पूछा है और अगर रेडियस दिया हुआ है तो ये मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, समझ में आया, समझ में आया। अगर आपसे रेडियस नहीं दिया है, यूनिट सेल का वॉल्यूम डायरेक्ट दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज दिस, तो 48% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 48% ऑफ टोटल वॉल्यूम मतलब फिर टोटल वॉल्यूम तो ऑलरेडी दे दिया है ना, तो इसीलिए दोनों अप्रोच बताया, क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे वो उनके ऊपर है। तो यहाँ पर रेडियस दिया था तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, पाई और ये देखो पाई और पाई मैंने 3 को कैंसिल कर दिया, आर क्यूब बचा, आर का वैल्यू इन्होंने सेंटीमीटर में दिया था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, आंसर सॉल्व करके देख लेना, मिल जाए। 78, इन अ सॉलिड माइनस आयन ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ ए क्यूब फॉर्मिंग सीसीपी स्ट्रक्चर, तो बी माइनस आयन जो है ना वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे 4, तो इसके 4 पार्टिकल हो गए। और जो ए प्लस आयन है ना ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, अब अगर ये 4 पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, उसका हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है, हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब हाफ इंटू 8 यानी 4:4 का रेशियो हो जाएगा, 4:4 का मतलब A1 B1। क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द वॉइड वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इफ द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज दिस। टोटल वॉल्यूम कितनी दी हुई है इतनी, वॉइड वॉल्यूम निकालनी है। एफसीसी में वॉइड वॉल्यूम कितनी होती है 26%, क्योंकि पार्टिकल 76% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं, तो 26% ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी दी है 1.25 इंटू 10⁻22 वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, तो 1.25 इंटू 10⁻22 26% का मतलब 0.26 हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा, सिंपल। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हैविंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस दिया है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा है, कौन सा एफसीसी। हाँ अब देखो यहाँ फंसोगे फिर से, अब यहाँ वॉल्यूम का ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, ए का फॉर्मूला 4/r√2, कैसे ए और आर का रिलेशन एफसीसी के लिए, ए और आर का रिलेशन एफसीसी के लिए 4/r√2 रेज टू क्यूब, 4 का क्यूब 64, √2 का क्यूब 2√2, और आर का वैल्यू उन्होंने दे दिया पिकोमीटर में, आंसर सेंटीमीटर में चाहिए,
तो हमने क्या किया, पिकोमीटर को 141.4 को -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्यूब ले लिया। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं पक गया हूँ सॉल्व, 80 क्वेश्चन हो गए यार, अब तो कैलकुलेशन आना चाहिए आपको कैसे करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.58 ग्राम मेटल इफ इट फॉर्म। नंबर ऑफ एटम पूछा है, बीसीसी बोला है, और देखो मैंने कहा ना डेंसिटी इंटू ए क्यूब, 2025 24-25 से इन्होंने डेंसिटी इंटू ए क्यूब देना शुरू कर दिया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1.58, बीसीसी तो एन का वैल्यू 2, डेंसिटी इंटू ए क्यूब का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये देखो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, करके देख लेना आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 82, द वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल यूनिट सेल इज दिस। वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल यूनिट सेल मतलब ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल यूनिट सेल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। अच्छा पहले तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना होता है सिंपल क्यूब में, 52% ऑफ टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना दिया हुआ है ये। इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इज दिस, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल की जगह ये आ जाएगा। 56% 52% होता है, मतलब 0.52 हो जाएगा। और टोटल वॉल्यूम कितना बोला यूनिट सेल का, यूनिट सेल का वॉल्यूम बोला x इंटू 10⁻⁻23। वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल यूनिट सेल इज दिस, सिंपल यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम इतना है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इतना है। हाँ तो भाई ये यहाँ दिया हुआ है, इसका x दिया है, ये 0.52 है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकालना है, ढूंढ के निकालना है, रीअरेंज करके करो, आराम से निकलेगा आंसर, अप्रॉक्स 4 आना चाहिए। समझ में आया x का वैल्यू, ठीक है। 83, इन एन आयनिक सॉलिड अनायंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी। सीसीपी का मतलब क्या होता है, एफसीसी, तो अनायन मतलब बी माइनस, बी माइनस ने क्या बनाया, बी माइनस ने आपका एफसीसी बनाया, तो उसके 4 पार्टिकल होंगे। कटायन ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 4 की डबल मतलब 8, 1/3 इंटू 8, तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो 8/3:4 बचेगा, 3 यहाँ जाएगा तो 8/12 बचेगा, रेस सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, तो A2B3 होना चाहिए। समझा कैसे किया, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी 8, डबल होती है हमेशा, ठीक है, जितने पार्टिकल होंगे उसके डबल होती है हमेशा, तो 8 होंगी, तो 3 यहाँ चले जाएगा, रीअरेंज करके देख लेना आंसर मिल जाएगा A2B3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, हाँ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ पार्टिकल इन बीसीसी यूनिट सेल इफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई बहुत सिंपल है, इन बीसीसी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितनी होती है 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब बीसीसी में पार्टिकल कितने होते हैं 2, मतलब 2 पार्टिकल मिलाकर 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल कितनी हो गई 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी दी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी दी है इतनी, तो 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी हो गई, इसको डिवाइड बाय 2, जैसे इससे पहले हम लोगों ने एफसीसी वाले में किया था, डिवाइड बाय 4 किया था ना कहीं पे, था देखो डिवाइड बाय 4 कर रहे थे हम, समझ में आया। तो यार ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा था, डिवाइड बाय 2 करके कैलकुलेट करके देखो आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इफ उसका एज लेंथ दिया है। ये तो बहुत सिंपल था, यूनिट सेल का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम बाय ए क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ए का वैल्यू कितना दिया है 4 × 10⁻⁻8, 4 × 10⁻⁸ का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 8 3 24 होगा, ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, 1/64 करके देख लो आंसर कितना आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। 86, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा है, इफ वॉइड वॉल्यूम इज 4.16। पहली बात तो मुझे एक बात, वॉइड वॉल्यूम कितनी होती है 26% ऑफ टोटल वॉल्यूम एफसीसी में, क्योंकि एफसीसी में 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल होती है, तो वॉइड वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 26% ऑफ टोटल वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम कितनी दी हुई है 4.16 × 10⁻24, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली वो लोग आपसे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछ रहे हैं। यार ये तो बड़ा सिंपल सा, वॉइड वॉल्यूम दे दिया है 26% यानी 0.26, टोटल वॉल्यूम पता नहीं है, रीअरेंज करके आंसर निकालो, हो जाएगा बस। क्वेश्चन और उसका फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपसे। क्या पूछा है, वॉइड वॉल्यूम पूछा है, 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, जैसे वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, या वॉइड वॉल्यूम, ठीक है। 87, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स इन एफसीसी इफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल कितना हो गया, मतलब टोटल वॉल्यूम, और ऑल पार्टिकल्स का पूछा है, तो वॉल्यूम इन एफसीसी 74% होती है ऑल पार्टिकल का। अगर अ पार्टिकल पूछा होता तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ता, समझ में आया। तो 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज टोटल वॉल्यूम,
74%, 0.74 मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर अ पार्टिकल पूछा होता तो इस नंबर को डिवाइड बाय 4 करना पड़ता। समझ में आया क्या? 87 हो गया। 88 कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम बाय ए क्यूब। इफ मेटल इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डायरेक्ट दे दिया है, तो ए क्यूब का वैल्यू दे दिया है, वॉल्यूम आपसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, नंबर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम मेटल, 1 ग्राम मेटल इफ इट्स फ्रॉम एफसीसी, एफसीसी मतलब 4 हो गया इधर, 1 ग्राम हो गया इधर, और ए इंटू डेंसिटी क्यूब का वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? मुझे मजा आया यार सॉल्व करने में, मतलब मजा आ गया, मुझे शूट करने में मजा आ रहा है। पहली बार मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स इन बीसीसी यूनिट सेल इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम ये दी हुई है, ऑल पार्टिकल पूछा है, तो अगर अ पार्टिकल पूछा होता तो फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं उसको, क्योंकि बीसीसी का है ना, बीसीसी का है ना, तो बीसीसी में 2 पार्टिकल होते हैं, तो ऑल पार्टिकल्स का तो 68% होता है, तो एक पार्टिकल का डिवाइड बाय 2 करना पड़ता अगर पूछा जाता तो। ये तो सॉल्व करके ले, 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम दी हुई है, 68 से 0.68 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 91 कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा है, रेडियस दिया है, वॉल्यूम पूछा है, तो ए क्यूब होता है, अब उसमें ए और आर का रिलेशन लगाना पड़ेगा, आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सॉल्व कर लोगे इसको, ईजी है। सो इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, जैसे आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला बेस्ड है, सेम फॉर्मूला बेस्ड है, कहीं पर भी कुछ अलग वैल्यूज नहीं लग रही हैं, ठीक है, सेम फंडा, सेम सब कुछ लगाया जा रहा है। देखो सेम, सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, वॉल्यूम एफिशिएंसी पूछा है, फिर से नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, फिर से वॉल्यूम पूछा है। अब ये बाकी के जो क्वेश्चन बचे ना, यहाँ से मैंने कहा था 115 कराऊंगा, मैंने लिटरली करवाए हैं। अब वही चीज को बार बार रिपीट करके कोई सेंस तो बनती नहीं है ना, वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वही फॉर्मूलेज हैं जो मल्टीपल टाइम यूज हो रहे हैं, और अब तक तो मुझे लगता है आपको फॉर्मूले भी बाय हार्ट हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं 100, मैंने ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन करा दिए। 96 यहाँ हो गया, ये 96 वाला 91 वाला यहाँ हो गया, 92, 93, 94, 95, 96 देखो सेम फंडा लगा हुआ है सब में, ठीक है, सेम फंडा लगा है, कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है, कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। 2025 के ये क्वेश्चन अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि कितना आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर फॉर्मूला आता है और अगर अप्रोच पता है कि कैसे करना है, ठीक है। अब आप ये खुद से सॉल्व करोगे। इनके बाद 96 के बाद 115 तक के किसी क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे कमेंट करो। अगर आप ऐप में हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ग्रुप वगैरह में, या ऐप पे किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, टेलीग्राम वगैरह में। नहीं समझेगा तो प्लीज़ मुझसे पूछना। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा बने, ऑलरेडी मुझे लगता है 1-1.5 घंटे का वीडियो, 1-1.5 घंटा या 1.25 घंटे का वीडियो हो गया है। 115 क्वेश्चन उसमें हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। अब ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक, मेरा गला खराब है, बहुत गला खराब है, और अभी रात के 3 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अब मैं इसको एडिट भी करूँगा रात भर बैठ के। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, और एटलीस्ट समझा होगा कि सिर्फ फॉर्मूला अगर पता हो और क्वेश्चन रीड करना आता हो अच्छे से, गिवन वैल्यू समझ में आती हो, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सॉलिड स्टेट का यहाँ पे पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद अपना वीडियो नंबर 5 आएगा लास्ट, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले क्यूबिक सिस्टम के बारे में, जहाँ पे 84 क्वेश्चन होंगे, एंड ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन होंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला, ये देखो बार बार डेंसिटी चीजें बार बार रिपीट होंगी। तो ये भी हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।